सभी क्लास के बच्चों ने भाग लिया था। उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी विद्यालय सम्मानित करेगा। इसके साथ जो पिछला सत्र हमारा बीता, पिछले सत्र के जो टॉपर हैं अपने अपने क्लास से टॉप किए हैं, उनको भी विद्यालय की तरफ से पुरस्कार दिया जाना है। इसके साथ ये विद्यालय जो संचालित है पांडे एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से संचालित है। सोसाइटी ने एक एग्जाम कराया था, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जाम ओपन था, इसमें पूरे जिले का कोई भी बच्चा भाग ले सकता था। ये यहाँ भी हुआ था, शहर में भी हुआ था और जौनपुर में सेंटर था, वहां भी हुआ था। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में यह था कि इसमें जो लड़का टॉप करेगा, ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन लाएगा, उसको इनाम के रूप में विद्यालय की तरफ से एक लैपटॉप और 5,000 रुपए का चेक दिया जाना है। उसके बाद सेकेंड रैंक से लेकर के 5th रैंक तक किया, वो हमारे अपने प्रतापपुर का ही था और वो भी आर्यन पब्लिक स्कूल का ही था। और टॉपर का अंतर काफी था। वो बच्चा उस समय 9th क्लास में था और इस समय 10th क्लास में है। और बाकी बच्चे कई हैं यहाँ से आर्यन पब्लिक स्कूल से, लेकिन टॉपर जो है श्री आरबी उपाध्याय जी, आप भी जेजीएम के पोस्ट पे हैं। आप के साथ में हमारे बड़े भाई श्री आर के पांडे हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग इतना पढ़ो कि सब के सब जज बनो। इसीलिए जज साहब को बुलाया है कि तुम लोग इनकी नकल करो और नकल करके इनके जैसा जज बनो और बड़े अधिकारी बनो। आपको यहाँ पर आज आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको उत्साहित करने के लिए आए हैं ताकि आप आगे चल करके और अच्छा करें। आज इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव अपना अमूल्य समय दे करके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर अपना कीमती समय दिए हैं, आप सबका मैं कि आप हमेशा हमारे बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि ये आगे बढ़े, स्कूल का, अपने माँ बाप का और क्षेत्र का नाम रोशन। पिछले सत्र के जो टॉपर हैं पहली पोजीशन का ले आइए, नहीं बहुत समय लग जाएगा। पहली पोजीशन का ले आइए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बड़े भैया श्री आर के पांडे जी, आप शुभ मिश्रा क्लास 3rd के हैं। ताली बजाइए आप लोग शुभ मिश्रा के लिए। शुभ मिश्रा का क्लास 3rd से हैं और 3rd ही रैंक थी। इसके बाद सत्यांशु गुप्ता को हम चाहेंगे इसको के जेजीएम बड़े भाई श्री दिवाकर मिश्रा जी, आप यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं और सत्यांशु गुप्ता को आशीर्वाद देकर के उनके भविष्य की कामना, इनका भविष्य उज्जवल हो, इनके लिए जोरदार ताली आप लोग। 4th क्लास से भी है आदर्श यादव को हम चाहेंगे इसको के ही जेजीएम हम लोगों के मार्गदर्शक, अपने इस क्षेत्र के रहने वाले श्री आरबी उपाध्याय जी से आप आदर्श यादव को इनाम दे करके
बजाओ, जोरदार तुम ताली बजाओ। और एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर तिवारी जी हम लोगों को बीच में मौजूद हैं, जो हम लोगों के संरक्षक भी हैं। आप उस बच्चे को इनाम दे करके इसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। सेवेंथ क्लास से अपराजिता पटेल, अपराजिता पटेल और नीरज कुमार पटेल। अपराजिता पटेल और नीरज पटेल दोनों लोग 7th क्लास में हैं। आपकी 7th क्लास में 4th रैंक की टैलेंट एग्जामिनेशन में और आपको पुरस्कृत करेंगे देवेंद्र मिश्र नगराज जी। जोरदार ताली आप लोग लगाइए भैया के स्वागत में भी, बच्चों के स्वागत में भी। सर सर थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, बस बस देख लो ऐसे। जी सर। पटेल आप दोनों की 3rd रैंक थी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। सागर गुप्ता और तीसा पटेल को पुरस्कृत करें। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। त्रिपाठी के नंबर में केवल 2 नंबर का अंतर है, 2 नंबर का अंतर है। सागर भी हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आप कई कंपटीशन में के आए। देवेश त्रिपाठी के पिताजी बैंक है, उसके साथ साथ आप भी बधाई के पात्र हैं। आपको भी मीटिंग में चाहे जितना बिजी रहते हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हर गार्जियन मीटिंग में आते हैं और विद्यालय की अगर कभी कोई कंप्लेन होती है तो आप बता, प्रोत्साहित करेंगे, देवेश त्रिपाठी जी को प्रोत्साहित करेंगे। और हम ये सभी अतिथि से अनुरोध करेंगे कि देवेश त्रिपाठी की पहली रैंक और इस बच्चे को इनाम दे रहे हैं। देवेश त्रिपाठी के पिताजी भी मंच पे मौजूद हैं और बच्चे के साथ साथ आप भी बधाई के पात्र हैं। सारे बच्चे ताली जोरदार बजाओ, खड़े होकर के बजाओ। अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, आप इस मंच के माध्यम से थोड़ा सा बताएंगे तो बाकी जो अभिभावक हैं वो भी आपकी बात सुन करके कुछ न कुछ समय अपने बच्चों को देंगे और उनको आगे पढ़ाएंगे, जिससे वो भी बच्चे आगे बढ़ें। हमारी पूरी शुभकामना ये है कि
जो बच्चे क्लास में पहली रैंक नहीं ला पाए हैं, दूसरी रैंक नहीं ला पाए हैं, वो मेहनत करें, अगले एग्जाम में पहला रैंक उनका इंतजार कर रहा है। और जो पहली रैंक पाए हैं उनके लिए शुभकामना ये है तो और मेहनत करें, नहीं पीछे वाला लड़का उनका रैंक ले लेगा। इसी के साथ देवेश त्रिपाठी के पिताजी मंच पे आए और अपने बच्चे के बारे में, अपने के बारे में और जो कुछ भी हो स्कूल के बारे में, शिक्षक के बारे में बताने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। मैं सभी आए हुए अतिथिगणों का, जज साहब का और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी का और आए हुए जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अभिभावक लोग हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं यह कामना करता हूं कि उनके जो भी बच्चे हैं वो भविष्य में आगे बढ़े और यही मेरी इच्छा है। और आज मुझे ये जो अवसर मिला हुआ है कि आप लोगों के बीच बोलने का, ये अवसर बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि मेरा जो लड़का है उसके द्वारा मुझे ये आज जगह मिली है या स्थान मिला हुआ मौका मिले कि उन लोगों को बीच में जो है उनके गार्जियन को बुलाया जाए, वो भी 2 शब्द कहें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो भी प्यारे बच्चे हैं कि कोई भी एग्जाम के लिए आपको कभी भी, जब भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो, उसके लिए सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ कभी कभी तो कुछ बच्चे क्या है, दृढ़ निश्चय तो कर लेते हैं, जैसे अभी सुने कि ये लड़का टॉप किया है, उनके दिल में ये बात जग जाती है मुझे भी टॉप करना है, लेकिन कुछ समय बाद वो शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कोई भी सफलता नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आदमी को लगातार अविरत प्रयास करते रहना चाहिए। अविरत प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता जो मिलती है वो क्षणिक नहीं होती है, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और उसके लिए मैं सभी गार्जियनों को समय देंगे तो आपके लिए ऐसा निवेश होगा कि जो भविष्य में हमेशा फलता रहेगा, फूलता रहेगा और आपको ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि ये कहा जाए। अभी घटना बताना चाहूंगा, ब्रिजेश पांडे सर अभी बताए कि ये क्लास 6 में हमारा लड़का यहाँ पे आया पढ़ने के लिए, तो सागर और देवेश की रैंक एक ही थी, दोनों एक ही पोजीशन पे थे। और यहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो है देवेश की राइटिंग अच्छी ना होने के कारण जो है उसका रैंक उससे कम कर दिया गया, उसकी सेकंड पोजीशन घोषित की गई थी, जबकि दोनों के रैंक बराबर थे, नंबर बराबर था, लेकिन ये कहा गया कि उसका जो है राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए जो है सेकंड पोजीशन दे दी गई। मेरा बच्चा बहुत हताश हुआ और मुझसे कहने लगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए एक सीख है, क्योंकि असफलता जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। आप इतनी मेहनत करिए कि आने वाले समय में कोई आपके आसपास भी ना हो, और उसका नतीजा ये हुआ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक बच्चा पहुंच गया। और ये आप लोगों की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, देवी जी की कृपा है कि आज वह टैलेंट सर्च के एग्जाम में ओवरऑल 16,000। हर्षित केसरवानी 3rd रैंक, क्लास 2nd B, हर्ष सोनी 1st रैंक, शांति पटेल 2nd रैंक, प्रशांत कुमार 3rd रैंक। सेकंड सेक्शन C, मयंक मिश्रा 1st रैंक, आर्यन सिंह यादव 2nd रैंक, जया यादव 3rd रैंक। 3rd का सेक्शन A, प्रियांक पांडे 1st रैंक, अवनीश पटेल 2nd रैंक, सत्यम सिंह यादव 3rd रैंक। 3rd सेक्शन B, शुभ मिश्रा 1st रैंक, अंबुज गुप्ता 2nd रैंक, अनुज केसरवानी 3rd रैंक। 3rd सेक्शन C, अंकुश यादव 1st रैंक, अनंत विश्वकर्मा 2nd रैंक, कार्तिक केसरी 3rd रैंक। 4th सेक्शन A, रेणुका यादव 1st रैंक, दुर्गेश मिश्रा 2nd रैंक, संगम दिवाकर 3rd रैंक। 4th सेक्शन B, आलोक मौर्य 1st रैंक, अनुराग यादव 2nd रैंक, जय प्रकाश यादव 3rd रैंक। 5th सेक्शन A, अभय दुबे 1st रैंक, युगांक उपाध्याय 2nd रैंक, आदर्श पांडे 3rd रैंक। 5th सेक्शन B, अनुज पटेल 1st रैंक, शिवांश पांडे 2nd रैंक, कैलाश तिवारी 3rd रैंक।
क्लास 6 सेक्शन ए आयुषी जायसवाल फर्स्ट रैंक, साक्षी सिंह सेकंड रैंक, यश त्रिपाठी थर्ड रैंक। क्लास सेक्शन बी धर्मेंद्र पटेल फर्स्ट रैंक, धर्मेंद्र पटेल फर्स्ट रैंक, अनुराग पटेल सेकंड रैंक, सनी पटेल थर्ड रैंक। 7th ए अपराजिता पटेल फर्स्ट रैंक, हर्ष सरोज सेकंड रैंक, अंशिका पटेल थर्ड रैंक। अपराजिता पटेल, हम आप सबको ये अवगत कराना चाहेंगे कि अपराजिता पटेल ये क्लास 3rd से विद्यालय में आई है और 3rd क्लास से लगातार ये अपने जिस क्लास में रहती है उस क्लास को टॉप करती है। इसके अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं। ये बीच में एक बार इस बच्चे का नाम कटा दिए स्कूल से। उसका रीजन ये था कि वो कहें कापी किताब का खर्च और फीस का खर्च मैं वहन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा कि ये बच्ची अच्छी है पढ़ने में, ये भविष्य की आईएएस है, इसको आप पढ़ने दो। इसका पूरा फीस विद्यालय देगा, इसका पूरी कापी किताब का खर्च विद्यालय देगा, आप इसको पढ़ाओ। और वो बच्ची पढ़ रही है और लगातार अच्छा कर रही है। जिस सेक्शन में रहती है उस सेक्शन को वो टॉप करती है हमेशा से, जिस क्लास से विद्यालय में आई है। 7th बी से फर्स्ट रैंक पे है परवेश द्विवेदी, सेकंड रैंक पे है नीरज पटेल और 3rd रैंक पे है राज्यवर्धन सिंह। 8th क्लास में श्रुति पांडे फर्स्ट रैंक पे हैं। बाकी 2 बच्चों की लिस्ट इसमें नहीं है। 8th क्लास बी से अवनीश पांडे और फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे हिमांशु सिंह है। 9th क्लास में श्रीश पांडे फर्स्ट रैंक पे हैं, निमिष द्विवेदी सेकंड रैंक पे हैं और टीसा पटेल थर्ड रैंक पे। 9th बी में फर्स्ट रैंक पे है देवेश त्रिपाठी, सेकंड रैंक पे है सागर गुप्ता और थर्ड रैंक पे है नीतू यादव। 9th क्लास इस समय 10th क्लास पे है और इस वर्ष आर्यन पब्लिक स्कूल का फर्स्ट बैच 10th का बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहा है। और भगवान से ये कामना करूंगा कि अगले साल जब हम यहाँ वार्षिकोत्सव करें और बच्चों को यहाँ पुरस्कृत करें तो हम सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के टॉपर को पुरस्कृत करना चाहते हैं। और ये हमारे बच्चे कर सकते हैं और वो हमें पूरा विश्वास है कि करेंगे। इसी के साथ बड़े भाई श्री शिवेंद्र मिश्रा जी, जो कि आप इलाहाबाद जनपद न्यायालय में जज हैं, आपके पास समय बहुत कम है और वो चाहते हैं कि बच्चों को कुछ आशीर्वाद दे करके 2 शब्द हम बोल करके जाएं। आपका कार्यक्रम लगा हुआ है, आपको मेले में अभी उद्घाटन करना है तो आप जाना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप आएं और यहाँ से सारे बच्चे आपके सामने होंगे और यहाँ से आप आशीर्वाद दें उनको और दे करके फिर तब आप आगे के लिए प्रस्थान करें।